हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका अपना चैनल आर के क्लासेस में। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ 27/7/2025 को आयोजित व्यापम द्वारा आबकारी आरक्षक का जो प्रश्न पत्र है उसका संभावित उत्तर लेकर आया हूँ इस वीडियो में। अगर मेरे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना और शेयर भी कर देना। तो आज शुरुआत करते हैं आज का ये वीडियो। ये आपका क्वेश्चन पेपर है आबकारी आरक्षक का। इसमें किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल जानकारी मिल जाएगा और इससे आपको एक नया जो रास्ता है कि अगले जो एग्ज़ाम होंगे व्यापम के द्वारा उस एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं सामान्य अध्ययन के जो प्रश्न है उससे। तो केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन करने के लिए सरकारी आयोग किस वर्ष बनाया गया। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन, ठीक है। उसमें से एक ऑप्शन जो है उसका राइट आंसर होगा। तो ए है 1981, बी है 1983, सी है 1985 और डी है 1987। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। 1983 को आयोग द्वारा मतलब सरकारी आयोग के लिए जो है ना 1983 को बनाया गया था, ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दूसरा प्रश्न। 4 अप्रैल 2025 को आयोजित छठे बिम्स्टेक का मेजबान देश था। तो इसमें इसका राइट आंसर होगा थाईलैंड। क्या होगा? थाईलैंड। ओके, ये आंसर राइट होगा, यानी कि इसका अच्छा इसमें कूट में दिया हुआ है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए बी और सी, ठीक है, ठीक है। बी और सी इसका क्या है? राइट आंसर होगा। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्ध शिक्षा का केंद्र था? ये आप लोग सभी लोगों ने पढ़ा होगा। नालंदा परिसर जो है यहाँ पर बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। वैसे नदियां भी है लेकिन नालंदा जो है यहीं पर बौद्ध शिक्षा का केंद्र है, ठीक है। ये ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में शामिल विषयों की पहचान कीजिए। तो इसमें जो है अब राज्य सूची में शामिल विषय की पहचान करना है। तो जैसे ऑप्शन नंबर जे है, पहला है जे बैंकिंग, के भूमि, L1 और M कृषि। तो इसका राइट आंसर होगा एक तो के हो जाएगा और दूसरा M हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों में से ही उत्तर है के और M। ओके, ये इसका राइट आंसर है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा प्रश्न। भित्ति चित्रकला के लिए प्रसिद्ध बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में हैं? बाघ की जो गुफाएं हैं भित्ति चित्रकला के लिए प्रसिद्ध मध्य प्रदेश में कौन से जिले में है? ये है भोपाल, धार या ग्वालियर या उज्जैन। तो इसका राइट आंसर है धार जिले में है। इसका राइट आंसर बी होगा। ओके, उसके बाद है अगला प्रश्न, छठवां प्रश्न। कथन एएस एवं कारण आर के लिए सही विकल्प चुनना है आपको। यहां पर कथन दिया हुआ है एएस नीरज चोपड़ा प्रसिद्ध जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं। कारण उन्होंने ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीता था, यानी कि इसका कथन भी सही है और आर जो उन्होंने जो ओलंपिक खेल 2020 में स्वर्ण पदक जीता था ये कथन कारण भी सत्य है। इसका मतलब आंसर नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। दोनों कथन यानी कि दोनों एएस एवं आर सही है एवं आर एएस का सही वर्णन है। ओके, तो ये है इसका राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न।
पृथ्वी की भूपर पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाना वाला तत्व है क्या है? देखो, Fe यानी कि लोहा, सिलिकॉन या एल्यूमिनियम या फिर ऑक्सीजन, इसमें से राइट आंसर क्या होगा? तो भूपर पट्टी पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व है क्या है? ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ओके, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि है? ये फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है अक्सर। तो ये है ऑप्शन है गति, दूरी, विस्थापन या फिर कार्य। तो इसका जो सदिश राशि है वो है विस्थापन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, नौवां प्रश्न, 2011 की जनगणना अनुसार भारत में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी थी? यानी कि 1000 अगर पुरुष है तो महिलाएं कितनी थी 1000 के अंतर्गत? ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला है, जैसे 743 या 843 या 943 या फिर 1043। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 943। ठीक है, यानी कि 1000 पुरुषों के बीच देखेंगे तो महिला 943 थे हैं। ठीक है, 10वां प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद? ठीक है, आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल के तहत जो है अध्यक्ष की नियुक्ति से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ 180, उसके बाद दिया है बी 280, 380, 480। तो इसका राइट आंसर है 280। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है, 280 अनुच्छेद के तहत अध्यक्ष की नियुक्ति से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न, बुद्ध ने दुख निरोध के कितने मार्ग बताए हैं? बुद्ध ने दुख निरोध के कितने मार्ग बताए हैं? तो इसमें है ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 3, बी दिया हुआ है 5, सी दिया हुआ है 8 और डी दिया हुआ है 10। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी 8 जो है क्या दिया हुआ है? अष्ट दुख निरोध दिया हुआ है। ठीक है, 8 उसके दुख निरोध के मार्ग बताया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 12वां प्रश्न, निम्नलिखित वित्त आयोग के अध्यक्षों को सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। ये जो कुछ वित्त आयोग के अध्यक्ष थे जिसको हमको क्या है क्रम में रखना है, कौन पहले था कौन बाद में था, उसके हिसाब से हमको इसको क्या करना है? सही क्रम में रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो आंसर होगा, देखिए सबसे पहले क्या आएगा? YD डॉक्टर सी रंगराजन, सबसे पहले है ऑप्शन नंबर ए का पहला नंबर में है आपका क्या आएगा? डॉक्टर सी रंगराजन। उसके बाद है डी विजय एल केलकर। उसके बाद है यानी कि दूसरा नंबर का होगा। ओके, उसके बाद है YB रेड्डी, ये तीसरा नंबर का होगा। ओके, उसके बाद है ये चौथा नंबर CNKC और ई है अरविंद पनगरिया, ये है आपका 5वां नंबर का है। ठीक है, मतलब इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं 13वां प्रश्न, भारत के बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण दिशा में, उत्तर से दक्षिण की ओर जो है क्रम में रखना है हमको। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इसका आंसर क्या क्या है। दिया हुआ है मुंबई, मोरमुगुआ, कांधला और कोचीन। तो सबसे पहले आएगा आपका कांधला आएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा? भारत का बंदरगाह दक्षिण की ओर से अगर देखेंगे तो सबसे पहले आएगा कांधला, फिर उसके बाद आएगा ये कांधला आएगा सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद दूसरे में आएगा मुंबई। ओके, दूसरे में क्या आएगा? मुंबई। तीसरा में है मोरमुगुआ, तीसरा में है ये मोरमुगुआ और ये चौथा में है कोचीन। ये दक्षिण दिशा से मतलब क्रम से अगर रखते हैं तो इस तरह से आएगा। सबसे पहले कांधला, फिर आएगा मुंबई,
फिर उसके बाद मोरमुगुआ, उसके बाद कोचीन। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका आंसर? आंसर होगा सी। ठीक है, आंसर नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 14वां प्रश्न है, जास्कर पर्वत श्रेणी स्थित है। जास्कर पर्वत श्रेणी है कहां पर है? ऑप्शन नंबर ए है ट्रांस हिमालय में, बृहद हिमालय में, या मध्यवर्ती हिमालय में, या शिवालिक श्रेणी में। तो इसका राइट आंसर होगा ट्रांस हिमालय में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न 15वां प्रश्न है, नीचे दिए गए अभिकथन ए एस और कारण आर के लिए सही विकल्प चुनना है। अभिकथन क्या है? यहां पर देखो, अभिकथन ए एस का मान दिया हुआ है। गोल में सम्मेलन का आयोजन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की समस्या का समाधान खोजने के लिए किया गया था। कारण क्या है? इंग्लैंड की सरकार भारतीय समस्या बिना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सहायता से करना चाहती थी। ये जो बोर्ड है इसमें पूरा नहीं आ पा रहा है, तो इसको सबसे पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, सहायता से करना चाहती थी। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का आपको क्या करना है? चयन करना है। तो देखो, पहला है ए एस सत्य है लेकिन आर असत्य है। ए एस असत्य है लेकिन आर सत्य है। सी है ए एस तथा आर दोनों सत्य हैं। डी है ए एस और आर दोनों सत्य है लेकिन आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ए एस सत्य है, दोनों सत्य है, लेकिन जो है ना स्पष्ट नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न 16 प्रश्न है, निर्देश नीचे दिए गए कथन ए एस और कारण आर के लिए सही विकल्प चुने। सबसे ज्यादा जो कथन कारण इसी तरह के जो प्रश्न इस क्वेश्चन पेपर में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो अगले जो एग्जाम होगा उसमें भी इसी तरह का प्रश्न पूछ सकता है, कहने का मतलब। ठीक है, इस क्रांति का उद्देश्य भौगोलिक परिस्थितियों का लाभ उठाना और किसानों की आय के साथ घरेलू बाजार को बढ़ाना था, ये कारण है। ठीक है, तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला है ये है ए एस और आर दोनों सत्य है, और आर ए एस का मूल स्पष्टीकरण है। देखिए, आर ए एस का क्या है? मूल स्पष्टीकरण है, ये पहले ही बता रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला देखते हैं 17वां प्रश्न, निम्नलिखित अब देखो सही जोड़ा बनाना है इसको। ठीक है, सुमिलित कीजिए। तो देखिए यहां पर सबसे पहले देखते हैं, ये जो नृत्य है, ठीक है, ये नृत्य है। ओके, अलग अलग जो राज्य हैं उसका जो नृत्य है पूरे भारत भर का है, मान के चलो। ठीक है, निम्नलिखित सुमिलित कीजिए। कॉलम पहला, कॉलम दूसरा को हमको क्या करना है? सुमिलित करना है। ओके, तो देखते हैं इसको। रोप, ये रोप जो नृत्य है ये कहां का नृत्य है? ठीक है, रोप जो नृत्य है ये कहां का नृत्य है? देखिए, ये रोप है आपका जम्मू कश्मीर का। कहां का है? जम्मू कश्मीर का। ये है आपका ए। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर का नृत्य है। घुंघुती, घुंघुती है आपका घुंघुती है आपका ये तीसरा, यानी कि ये बी है। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश का है। और बिहू है असम का। कहां का है? असम का। बिहू जो है ना असम का है। ठीक है, नृत्य। और डिंडी है महाराष्ट्र का। ये ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, ये इस तरह से इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए, ए चौथा का, बी तीसरा, और सी पहला, डी दूसरा, ये राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर का, मौलिक कर्तव्यों का भारतीय संविधान में समावेश किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? भारतीय संविधान में समावेश किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था मौलिक कर्तव्य को? ठीक है, तो 40वां संशोधन, या 42वां संशोधन, या फिर 44, या फिर 86।
वह संशोधन। तो इसका राइट आंसर है 42वां संशोधन में मौलिक कर्तव्य को क्या किया गया था, सम्मिलित किया गया था। ठीक है, भारतीय संविधान में। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, 19वां सवाल है, निम्नलिखित में से ब्लैक होल के बारे में कौन से कथन सत्य है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है, उनमें अत्याधुनिक गुरुत्वाकर्षण होता है, उनमें से कोई चीज यहाँ तक कि प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता है, ये हॉकिंग विकिरण उत्सर्जित करते हैं, ये नग्न आंखों से दिखाई देते हैं। तो इसमें से जहां तक है देखो, उनमें से गुरुत्वाकर्षण भी होता है और उनमें कोई भी चीज जहां तक कि प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता है, ये भी सत्य है। और तीसरा है, ये हॉकिंग विकिरण उत्सर्जित करते हैं, यानी कि ये तीनों इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ये पहला, दूसरा और तीसरा सत्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 20वां प्रश्न है, सुमेलित करके सही उत्तर चुने। देखो, इसको हमको क्या करना है, सुमेलित करना है। ठीक है, क्या करना है, इसको सुमेलित करना है। तो यहां पर लेखक है और दूसरा उसका कृति है। कहने का मतलब ये क्या है, लेखक है और एक कृति। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मेगस्थनीज इंडिका। ओके, क्या है, मेगस्थनीज ने क्या किया था, इंडिका की मतलब इंडिका है, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ई का इंडिका, पतंजलि महाकाव्य भाष्य, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद कल्हण राजतरंगिणी है, इसका राइट आंसर क्या है, ये होगा राजतरंगिणी। और बिल्हड़ का है ऑप्शन नंबर तीसरा, डी का तीसरा है, ये इसका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये है दिया है ऑप्शन नंबर डी के अंतर्गत। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 21वां, निम्न में से किस टीम ने आईपीएल 2025 का खिताब जीता। तो इसका राइट आंसर है क्या होगा, देखो, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है मुंबई इंडियन, बी है रॉयल्स चैलेंजर्स बेंगलुरु, सी है चेन्नई सुपर किंग्स या किंग्स 11 पंजाब। तो इसका राइट आंसर है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। 2000 आईपीएल 2025 का खिताब जीता था। ठीक है, 22वां नंबर है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, जिन वस्त्रों में फूलों की कढ़ाई होती थी उन्हें पुष्प पट कहा जाता था। दूसरा है, भारतीय वस्त्रों के सजावट की इस काल का संबंध राजस्थान से है। तो इसमें क्या दोनों सही है या नहीं है, ये आपको स्पष्ट करना है। तो इसमें दोनों कथन सही है, जिन वस्त्रों में फूलों की कढ़ाई होती थी उन्हें पुष्पपट कहा जाता था और भारतीय वस्त्रों की सजावट की इस कला का संबंध राजस्थान से है। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सत्य है। ठीक है, दोनों कथन सत्य है। ओके, 23वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर कितना है। 2011 की जनगणना को अगर देखेंगे तो प्रति व्यक्ति कितना था जनसंख्या घनत्व, तो ये है इसका राइट आंसर। देखो, 180 तो होगा नहीं, बी 282 भी नहीं है, उसके बाद सी 382 या फिर 430। तो इसका राइट आंसर है प्रति व्यक्ति क्या है, जनसंख्या घनत्व कितना था, 382 था। कितना था, 382। ओके, अब अगला प्रश्न देखते हैं, 24वां प्रश्न, प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रियाएं, प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रियाएं। ठीक है, स्वतंत्र अभिक्रियाएं केल्विन चक्र कहाँ पर होती है। तो इसका थाइलाकोइड, झिल्ली या केंद्रक या माइटोकॉन्ड्रिया या स्ट्रोमा। तो इसका राइट आंसर है कहां पर होता है, स्ट्रोमा में। ठीक है, कहां पर होता है, स्ट्रोमा में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ओके, प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रियाएं कहां होती है, स्ट्रोमा में। ओके, अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन एस और कारण आर के लिए सही विकल्प चुने। तो कथन है, झारखंड एवं उड़ीसा राज्यों में पूर्व कैम्ब्रियन
युग की क्वार्ट्ज और गार्नेट चट्टानें हैं। कारण है पूर्व कैम्ब्रियन युग की क्वार्ट्ज तथा गार्नेट चट्टानों में मैग्नीज प्राप्त होता है। तो अब इसमें से हमको ये जो गुट वाली प्रश्न है इसको आपको सत्य असत्य देखना है। ठीक है, क्या ये वास्तव में दोनों कथन सत्य हैं या नहीं। ठीक है, तो पहला है ए एस और आर दोनों सत्य है और आर ए एस की मूल व्याख्या है, ये बोल रहा है। ठीक है, बी है ए एस और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए एस का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी है सत्य है लेकिन असत्य है, आर बोल रहा है असत्य है लेकिन आर सत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ए एस और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए एस का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद 26वां प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्र आंदोलनों को उनके होने के समय अनुसार सही क्रम में रखें। तो कब कब सबसे पहले कौन सा आंदोलन हुआ था, इसको क्रम में हमको क्या करना है, रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा आएगा? जैसे ऑप्शन नंबर ए है सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन या असहयोग आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन। इसका सबसे पहले क्या है, खिलाफत आंदोलन हुआ था। ठीक है, ये पहला नंबर आएगा क्रम में। उसके बाद है दूसरा है असहयोग आंदोलन, फिर उसके बाद है ये आपका भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तीसरा में, और उसके बाद है लास्ट में हुआ था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये इसका सही क्रम है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों को उनके कार्यकाल के सही कालानुक्रमिक क्रम में जमाइए तथा नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। कालानुक्रम में इसको हमको क्या करना है, सही क्रम में कुल मिलाकर इसको हमको क्या करना है, इसको भी जमाना है, लिखना है। ठीक है, तो इसका सही क्रम क्या होगा? इसका सही क्रम, ओके, ये क्वेश्चन पेपर है आपके पास। ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर में भी आप राइट लगाते जाइए। ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को शेयर कर देना फटाफट, और कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो इसको सबसे पहले क्रम में जमाना है। तो देखिए इसका जो सही क्रम होगा, सबसे पहले पीवीसी है, ओके, बी, उसके बाद दूसरा में है क्या है, दूसरा में होगा आपका चंद्रशेखर, उसके बाद है तीसरा में एच डी देवगौड़ा, और है इंद्र कुमार गुजराल चौथा, और पांचवा है आपका नरसिम्हा राव। ये लास्ट में जो है ना, ये प्रधानमंत्री रहा। ठीक है, सबसे पहले पीवीसी, चंद्रशेखर, एच डी देवगौड़ा, उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल। ये इसका राइट आंसर है। ना ना ना, ये राइट आंसर इसका नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, सॉरी सी। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले देखिए एच डी देवगौड़ा। ठीक है, ये पहला नंबर है एच डी देवगौड़ा, पहले नंबर का है। ठीक है, उसके बाद है सी, ये चंद्रशेखर, ओके, उसके बाद है बी, तीसरा नंबर पीवीसी, उसके बाद का प्रधानमंत्री है आपका ए नरसिम्हा राव, चौथा 1 2 3 4, उसके बाद है लास्ट में इंद्र कुमार, पांचवा। ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ओके, 28वां प्रश्न है, निम्न टीमों को आईसीसी रैंकिंग के घटते क्रम में सुव्यवस्थित कीजिए।
इसको भी सुव्यवस्थित करना है। तो देखिए, पहला है भारत, दूसरा है इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो सबसे पहले आएगा ऑस्ट्रेलिया, दूसरे पे आएगा ये पहला, फिर दूसरा है दक्षिण अफ्रीका, उसके बाद है इंग्लैंड तीसरा में, क्रम में अगर इसको सुव्यवस्थित करते हैं तो ठीक है। उसके बाद है यानी कि ये चौथा, और ये है आपका पांचवा। ठीक है, क्रम क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद आएगा दक्षिण अफ्रीका, तीसरा में आएगा इंग्लैंड, चौथा में आएगा भारत, और पांचवे में आएगा न्यूजीलैंड। ये इसका राइट सही क्रम होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका भी राइट आंसर होगा। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। 29वां प्रश्न, महाकुंभ 2025, महाकुंभ 2025 प्रयागराज में जो था, ठीक है, इसके संदर्भ में निम्न मिलान कीजिए। ठीक है, अब आपको यहां पर मिलान करना है, कब कब क्या क्या था। ठीक है, तो अब इसको मिलान करते हैं, क्या क्या था, कब कब था। देखिए, 14 जनवरी को क्या था, 14 जनवरी को यहां पर क्या था, मकर संक्रांति। ठीक है, 14 जनवरी को मकर संक्रांति रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद है 29 जनवरी को क्या था, 29 जनवरी को मौनी अमावस्या था। क्या था, मौनी अमावस्या। ओके, उसके बाद 12 फरवरी को क्या रहा है, माघी पूर्णिमा था। 12 फरवरी को क्या था, माघी पूर्णिमा। ओके, माघी पूर्णिमा, और 26 फरवरी को रहा महाशिवरात्रि। ठीक है, ये इसका क्या है, मैच मिलान है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियां है, बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियां कौन कौन से हैं। ठीक है, इसको आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा, दामोदर भी बंगाल की खाड़ी में मिलती है, और इंद्रावती और कावेरी। ठीक है, ये तीनों नदियां जो है बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, JKM। ठीक है, क्या, JKM इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 31वां प्रश्न है, 31वां प्रश्न है, सुमिलित कीजिए, सुमिलित कीजिए। तो इसका देखो, पहला है कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, ब्रिटिश संविधान। कब ब्रिटिश संविधान, ये है इसका, है आपका सही आंसर है, सरकार का संसदीय स्वरूप, ये ब्रिटिश संविधान है। ठीक है, के कॉलम में मैच होगा, ये है आपका ए। ठीक है, पहला। ठीक है, ये पहला, फिर उसके बाद है दूसरे का आयरलैंड का संविधान, आयरलैंड का संविधान है आपका चौथा। ठीक है, ये दूसरा का आंसर है, राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक है, उसके बाद है कनाडा का संविधान, ये है आपका तीसरा, न्यायिक पुनरावलोकन। ओके, और अमेरिका का संविधान है आपका अर्ध संघात्मक सरकार, ये आपका चौथा का आंसर है, सही मैच। ठीक है, तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो गया। क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। पहला का तीसरा, और दूसरा बी का चौथा, और सी का पहला, और डी का दूसरा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 31 डबल है 31वां प्रश्न। ठीक है,
अगला प्रश्न देखते हैं, 32वां प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। एक्सोथर्मिक उष्मा अवशोषित करता है। कॉलम ए और कॉलम पहले को दूसरे से मैच करना है, ठीक है। एंडोथर्मिक, एंथैल्पी और सक्रियण ऊर्जा, ठीक है। अब इसका राइट आंसर क्या है? ओके, इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला का दूसरा है। एक्सोथर्मिक है ये आपका पहला, ओके, है उष्मा उत्सर्जित करता है एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्या करता है? एंडोथर्मिक करता है उष्मा को अवशोषित करता है, ये दूसरा है इसका राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद एंथैल्पी यही है, ठीक है। इसका राइट आंसर यही होगा, तीसरा का किसी तंत्र की कुल उष्मा सामग्री होगा, ठीक है। एंथैल्पी। सक्रियण ऊर्जा क्या है? सक्रियण ऊर्जा है, इसका राइट आंसर है, यही राइट आंसर है, ठीक है। सक्रियण ऊर्जा है अभिक्रिया आरंभ करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, ठीक है। यानी कि इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 33वां प्रश्न, गाय को मूल्य इकाई के रूप में मान्यता प्राप्त थी। गाय को मूल्य इकाई के रूप में मान्यता प्राप्त थी, कब थी? ये काल दिया हुआ है, कब कब कौन कौन से काल में थी, ठीक है। यह 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से कौन कौन से सही हैं ये आपको क्या करना है? राइट करना है, ठीक है। तो ऋग्वेद में थी और एक तो वैदिक काल में थी, ये मतलब पहला और तीसरा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। कब कब थे? गाय को मूल्य इकाई के रूप में ऋग्वेद काल में और उत्तर वैदिक काल में मान्यता प्राप्त थी, यानी कि पहला और तीसरा इसका राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ओके। अगला प्रश्न देखते हैं, 34वां प्रश्न दिए, ये है आपका छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से लिया गया प्रश्न है, ठीक है। इस तरह का प्रश्न पूछा गया है इसमें, तो अगले जो एग्जाम होगा उसमें भी इसी तरह के प्रश्न लगभग आ सकते हैं, मतलब मिलता जुलता तो नहीं आएगा, थोड़ा सा हट के आएगा, लेकिन इस तरह मतलब क्वेश्चन पूछ सकता है। नीचे दिए गए अभिकथन ए, एस और कारण आर के लिए सही विकल्प क्या होगा? अभिकथन है, छत्तीसगढ़ में राज्यपाल द्वारा वित्तीय आयोग का गठन 5 साल के लिए किया जाता है। कारण है, वित्तीय आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति का निरीक्षण राज्य सरकार तथा पंचायत के बीच करों का बंटवारा, सहायता, अनुदान के संबंध में सिफारिश करती है। क्या ये सही है या गलत है? ये आपको यहाँ पर से राइट करना है, ठीक है। तो ये है आपका 34वां प्रश्न है, ठीक है। कौन सा है? 34वां प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या है? देखो, इसका देखो कथन सही है, और ए, एस और आर दोनों सत्य हैं, और आर ए, एस की मूल व्याख्या है, यानी कि ये दोनों जो दिया हुआ है, ठीक है, कथन और आपका कारण, ये दोनों क्या है? सत्य हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 35वां प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 2001-2011 के अनुसार कितनी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 22.61% 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 2001 और 11 के स्थिति में थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विधानसभा में फरवरी 2025 में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार सन 2024-25 में प्रति व्यक्ति आय कितना था? ठीक है, 2025 में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, ठीक है, कितना था? तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी दिया हुआ है, 1,62,870 लाख, या दूसरा है 1,52,870 लाख, सी है 1,42,870 लाख, ठीक है, और डी है 1,32,870, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका 1,62,870 लाख जो आर्थिक सर्वेक्षण
के अंतर्गत 2025 24-25 में प्रति व्यक्ति आय दिया गया है, ठीक है, सर्वेक्षण के अनुसार। 37वां प्रश्न है, श्री मुकुटधर पांडे जी ने किस नृत्य को छत्तीसगढ़ का गरबा कहा है, ठीक है। तो किसको कहा है, सुआ नृत्य या कर्म नृत्य या पंथी नृत्य या फिर शैला नृत्य। तो इसका है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सुआ नृत्य को गरबा नृत्य के रूप में मुकुटधर पांडे जी ने कहा है, ठीक है। 38वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में तीज पर्व मनाया जाता है। तीज पर्व कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है आषाढ़ में, श्रावण में या भाद्रपद में या कार्तिक में। तो इसका राइट आंसर है भाद्रपद में, भादों में, ठीक है। भाद्रपद, भादों या भादों कहा जाता है, ठीक है, तीज पर्व मनाया जाता है, ठीक है। 39वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ मैदान की आकृति कैसी है? वृत्ताकार या ऑक्सबोनुमा या पंखानुमा या आयताकार नुमा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंखानुमा है, ठीक है, इस तरह से है, ओके। छत्तीसगढ़ मैदान की आकृति, ओके। उसके बाद है 40वां प्रश्न, महारानी वाष्टा का संबंध छत्तीसगढ़ के किस प्राचीन वंश से है? महारानी वाष्टा, ये महारानी वाष्टा का संबंध छत्तीसगढ़ के किस प्राचीन वंश से है? तो इसका राइट आंसर होगा पांडु वंश से। किससे? पांडु वंश, ओके। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। वाष्टा का संबंध किससे है? पांडु वंश से है। 41वां प्रश्न है, निम्नलिखित छत्तीसगढ़ के जिलों को उत्तर से दक्षिण की दिशा में सही क्रम में लगाइए तथा नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो इसको क्या है, उत्तर से दक्षिण की ओर, ओके, क्रम में हमको क्या करना है, इसको रखना है, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो देखो, उत्तर से दक्षिण की ओर धमतरी, रायपुर, कोरिया, कोरबा, सुकमा। तो इसको हमको क्या करना है, इसको सही जमाना है उत्तर से दक्षिण की ओर। तो देखो, सी कोरिया सबसे पहले आएगा, उसके बाद कोरबा आएगा, सीडी, ठीक है। पहले क्या आएगा, कोरिया, दूसरा आएगा कोरबा, उसके बाद आएगा आपका धमतरी, उसके बाद आ जाएगा आपका, नहीं ये धमतरी नहीं है, इसमें रायपुर आएगा, इसके बाद कहाँ आएगा, रायपुर, तीसरा में रायपुर, चौथा में है आपका धमतरी, उसके बाद है सुकमा, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर, इसलिए दक्षिण बस्तर सुकमा कहा जाता है, ठीक है। ये 5वां नंबर, ओके। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा सी, CDBAE, ओके। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। महाभारत की कथा संबंधित है सुआ नृत्य, पंडवानी, ददरिया या पंथी नृत्य। इसका राइट आंसर होगा पंडवानी, ठीक है। ये है महाभारत से संबंधित है, ठीक है। पांडवों का जो कथा है उसमें उल्लेखित है पंडवानी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 43वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में PVGT अंतर्गत जनजातियों को पहचाने, यानी कि जो सबसे कमजोर कहना चाहिए, कौन से जनजाति हैं, इसको PVGT के अंतर्गत रखा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है अबुझमारिया और कमार, ठीक है। ये JM, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका JK, सॉरी, PVGT के अंतर्गत JM होना चाहिए, बट यहाँ ऑप्शन JK दिया हुआ है, JK नहीं है, JK नहीं होगा, JM, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्या है, ऑप्शन नंबर JM, यानी कि आपका अबुझमारिया और कमार जो है ना PVGT के अंतर्गत है, ठीक है।
44वां प्रश्न, नीचे दिए गए कथन ए एस और कारण आर आधारित प्रश्न के लिए सही विकल्प चुनना है। कथन है छत्तीसगढ़ का धमतरी जिला कबीरधाम जिले की तुलना में अधिक वर्षा प्राप्त करता है। कारण है आर कबीरधाम जिला वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो अब इसमें ये जो है इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, ये जो कथन है क्या सही है या गलत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है, यानी कि ये सही है, ए एस और आर दोनों सत्य है और आर ए एस की सही व्याख्या नहीं है। ये जो आर है ना, ये सही यानी कि वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है, ये व्याख्या सही नहीं है, मगर दोनों सत्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, 45वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य में संविधान की किस धारा के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत है, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, उसके बाद है 46वां प्रश्न, निम्नलिखित में से पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा स्थापित आश्रम कौन सा थे। तो इसमें है राइट आंसर होगा सतनामी आश्रम। ठीक है, सतनामी आश्रम। ओके, ये इसका ऑप्शन नंबर पहला है राइट आंसर सतनामी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, केवल पहला है। ठीक है, केवल पहला सतनामी आश्रम है, ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद है महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय रायपुर की पुरातात्विक दीर्घा में समृद्ध संग्रह प्रदर्शित किया गया। 47वां प्रश्न है। ठीक है, क्या है, ताम्र युग या कैम्ब्रियन युग या पाषाण युग या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा पाषाण युग। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, पाषाण युग है। ओके, राइट आंसर क्या है, गुरु महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय रायपुर की पाषाण युग में जो है ना बना हुआ है। ठीक है, प्रदर्शित किया गया था। निम्नलिखित में से परिहार संबंध माने जाते हैं, किसको माने जाते हैं, परिहार। ठीक है, ये जो शब्द है परिहार से लिया गया है, शब्द है देवर भाभी से। ठीक है, परिहार किस शब्द से है, संबंध माने जाते हैं परिहार देवर भाभी से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 1857 के प्रथम स्वतंत्र संग्राम में छत्तीसगढ़ का नेतृत्व किसने किया था। ये जो स्वतंत्र संग्राम 1857 में जो हुई, उसमें छत्तीसगढ़ का जो वीर सपूत कौन सम्मिलित हुआ था, वीर प्रताप सिंह या वीर नारायण सिंह या शंकर शाह या हनुमान सिंह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वीर नारायण सिंह। 1857 के जो प्रथम स्वतंत्र संग्राम क्रांति में वीर नारायण सिंह सम्मिलित हुआ था। ठीक है, उसके बाद है 50वां नंबर है, छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं को उनकी स्थापना के सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। इसको कालानुक्रम में ही रखना है जल विद्युत को। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, मिनी माता हसदेव बांगो विद्युत परियोजना, गंगरेल जल विद्युत परियोजना या सिक्का सार जल विद्युत परियोजना, या फिर डी है बोधघाट जल विद्युत परियोजना। तो इसका राइट आंसर, इस परियोजना को हमको सही क्रम में क्या करना है, लिखना है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले गंगरेल विद्युत परियोजना बना था पहला, फिर दूसरा है मिनी माता बांगो जल विद्युत परियोजना, फिर उसके बाद बना था आपका बोधघाट जल विद्युत परियोजना तीसरा, और ये है आपका चौथा सी का सार जल विद्युत परियोजना। ओके, तो ये इसका राइट आंसर है बी। ठीक है, बी इसका राइट आंसर होगा, बी ए डी सी। ओके, सबसे पहले गंगरेल विद्युत परियोजना, फिर मिनी माता हसदेव बांगो जल विद्युत परियोजना बना था, उसके बाद बोधघाट जल विद्युत परियोजना, फिर चौथा है सीकासार जल विद्युत परियोजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 51वां है, छत्तीसगढ़ राज्य के
सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2024-25 में स्थिर कीमतों पर किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है? तो किस क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान है सकल घरेलू उत्पाद में? ठीक है, किसका है सबसे ज्यादा, किसका है? देखिए, कृषि एवं संबंध क्षेत्र में, विनिर्माण क्षेत्र में, या उद्योग में, या सेवा में? तो इसका राइट आंसर है सेवा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 52वां प्रश्न, दिए गए प्रमुख जनजाति विद्रोह को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। इसको भी कालानुक्रम में सबसे पहले कौन सा विद्रोह हुआ था, है ना, उसके बाद फिर बाद में कौन सा, इस तरह से क्रम में हमको क्या करना है, इसको भी रखना है। तो सबसे पहले क्या हुआ था? मौर्य विद्रोह हुआ था, पहला है मौर्य विद्रोह। उसके बाद हुआ था लिंगागिरी विद्रोह, दूसरा। ठीक है, उसके बाद है तीसरा विद्रोह, कोई विद्रोह नहीं। ठीक है, तीसरे में, ओके। उसके बाद है दूसरा है यानी कि मुड़िया विद्रोह। क्या? मुड़िया विद्रोह। चौथा और पांचवा है आपका भूमकाल विद्रोह। ये 5 विद्रोह हुआ था, जो सबसे पहले मौर्य विद्रोह हुआ था और सबसे अंत में भूमकाल विद्रोह हुआ था। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 53वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन तथा उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार योजना, मैया समान योजना, महतारी वंदन योजना, लाडली बहन योजना, या फिर गृह लक्ष्मी योजना? तो ये है महतारी वंदन योजना। ओके, इस योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक सुधार के लिए ये योजना का लाभ दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। ठीक है, 54वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी जनजाति लौह शिल्प कला से संबंधित है? अगरिया, कंवर, बैगा, कमार? तो इसका राइट आंसर है अगरिया, जो लोहार जिसको कहा जाता है। ठीक है, ये है आपका अगरिया, लौह शिल्प से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद है 55वां प्रश्न, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण जनजाति विद्रोह कौन से है? तो कौन कौन से विद्रोह हैं, इसको भी हमको जवाब देना है, क्रम में देना है। ठीक है, हल्बा विद्रोह, परलकुट विद्रोह, संथाल विद्रोह, या मुरिया विद्रोह? कौन कौन से विद्रोह सबसे पहले हुआ था, इसको हमको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हुआ था जेकेएम हल्बा विद्रोह। ठीक है, उसके बाद है परलकुट विद्रोह और मुरिया विद्रोह हुआ था। ये हमारे जो क्षेत्र है ना, इसके लिए नहीं है, छत्तीसगढ़ का नहीं है संथाल विद्रोह। ये 3 विद्रोह जो है हुआ था जेकेएम। ओके, डी इसका राइट आंसर होगा, जेकेएम। ओके, उसके बाद है 56वां प्रश्न, निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। कॉलम पहला को दूसरा से हमको क्या करना है, सुमिलित करना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सोलर स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज। ठीक है, ये है राजनांदगांव में। कहाँ है? राजनांदगांव में। इसका राइट आंसर होगा ए का चौथा। और मेगा फूड पार्क है धमतरी में। ठीक है, AI डेटा सेंटर है रायपुर में, AI डेटा सेंटर रायपुर में। और आपका MSME टेक्नोलॉजी सेंटर है भिलाई में। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 57वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिया गया या दिया जाने वाला यति यतन लाल सम्मान किस क्षेत्र है? यति यतन लाल सम्मान। ठीक है, यति यतन लाल सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? महिला उत्थान, अहिंसा, सामाजिक चेतना, या फिर गौरव? इसमें से कौन कौन से ऑप्शन सही है, कौन कौन से ऑप्शन में इसका राइट आंसर होगा? ठीक है, ये आपका अहिंसा और गौ रक्षा के लिए जो है ना यति यतन लाल सम्मान दिया जाता है। ठीक है, गौ रक्षा और अहिंसा के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा सी, KM। ठीक है, के और एम।
58वां प्रश्न है, निम्न में कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है? लुरकी, तितली, तारकी, पहुंची या झुमका? ये लुरकी जो है ना कान में पहना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। क्या है? लुरकी, इसका राइट आंसर है, ठीक है। ए बी सी ई, ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी ई, ओके। कान में पहनने वाला है। झुमका भी पहना जाता है, पहुंची को हाथ में पहना जाता है, ठीक है। तो ये है आपका लुरकी और झुमका, ठीक है, इसको पहना जाता है। ऑप्शन 59वां प्रश्न है, स्टेटमेंट औद्योगिक विकास नीति 2024 के संबंध में है। एस अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 की परिकल्पना राज्य की आंतरिक क्षमताओं एवं प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण सदुपयोग कर औद्योगिक दृष्टि से नवाचार को अपनाना। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुने, ठीक है। इसको हमको सही उत्तर, एक तो इनका जो अमृतकाल योजना है, ठीक है, सरकार की जो अमृतकाल योजना है, ये तो है ही है, 2047 तक का जो परिकल्पना है, ठीक है। यानी कि ये जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एस और आर दोनों सत्य हैं। आर ए एस को स्पष्ट करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है, ठीक है। उसके बाद है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित खनिजों को उनके उत्पादन मूल्य के आधार पर अवरोही क्रम में क्या करना है? व्यवस्थित करना है घटते क्रम में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सबसे पहले बीसी है पहले क्रम में, दूसरा में कोयला, पहला में कोयला, दूसरा में है बॉक्साइट, ठीक है। उसके बाद है तीसरा में है आपका लौह अयस्क, चौथा में है चूना का पत्थर। ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 61वां प्रश्न है, मांद्र नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? बैगा, कंवर, मुड़िया या उराव? तो ये राइट आंसर होगा मुड़िया या माड़िया जिसको कहा जाता है, ठीक है। मांद्र नृत्य करते हैं। 62वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत सरपंच बुलाता है। ग्राम सभा का प्रत्येक 6 माह में कम से कम एक सम्मेलन किया जाता है। ग्राम पंचायत की प्रत्येक ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता सरपंच द्वारा की जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर देखिए क्या क्या करते हैं। देखो, ग्राम सभा की सम्मेलन की अध्यक्षता सरपंच द्वारा किया जाता है, और दूसरा है ग्राम सभा प्रत्येक 6 माह में आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा और चौथा इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन, ठीक है, बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला है, ये कथन है, कथन कारण आर पर विचार करके सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन है, छत्तीसगढ़ में 2 मई 2025 को मां अभियान प्रारंभ किया गया और महानदी के उद्गम क्षेत्र तथा महानदी नदी की स्वच्छता, संरक्षण एवं जागरूकता लाना उसका उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए एस एम आर दोनों सही है तथा आर ए एस का सही स्पष्टीकरण करता है, या फिर क्या होगा? असत्य है परंतु आर सत्य है। आर जो है सत्य है, लेकिन ये माँ जो योजना है ये सही नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब ये जो 2 मई 2025 को माँ अभियान का कोई प्रारंभ नहीं किया गया है। बाकी कारण जो है महानदी के उद्गम क्षेत्र तथा महानदी नदी की स्वच्छता, संरक्षण पर ये सत्य है कथन, ठीक है। एस असत्य है परंतु आर सत्य है, ओके। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कॉलम पहला का दूसरा से हमको क्या करना है? हमको इसको मैच करना है, ठीक है। क्या करना है? मैच करना है। तो पहला है इसका झंडा सत्याग्रह कब हुआ था? 1923 को हुआ था। कब हुआ था? 1923 को हुआ था झंडा सत्याग्रह। उसके बाद है तनावट नवा पारा जंगल सत्याग्रह हुआ था। ये
कब हुआ था? 1942 को हुआ था। ठीक है, उसके बाद है कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ था 1930 को। ठीक है, उसके बाद है रायपुर षड्यंत्र केस हुआ था 1920 को। ये है आपका चौथा। इस तरह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ओके, 65वां प्रश्न है, निम्नलिखित को वर्ष के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसको क्या कर रहा है? वर्ष के बढ़ते क्रम में सही क्रम में लिखना है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखो, सबसे पहले क्या है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है एक संजीवनी सहायता कोष, दूसरा है एकीकृत बाल संरक्षण अधिनियम, चौथा है महतारी वंदन, और उसके बाद है चौथा है मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना। ये इसका सही क्रम है। ठीक है, यानी कि DCBA इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सॉरी, DAC सॉरी, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। सबसे पहले क्रम क्या आएगा? पहला है डी संजीवनी सहायता कोष, उसके बाद दूसरा है एकीकृत बाल संरक्षण। ठीक है, दूसरा है क्या? पहला ये है आपका, दूसरा है ए, उसके बाद है तीसरा उसके बाद है सी, ये है आपका एकीकृत बाल संरक्षण योजना। ओके, उसके बाद है आपका और ये है आपका चौथा महतारी वंदन योजना। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद है 66वां प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित समितियों को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। ये क्रम से ही रखने वाला सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा है ना, और सही जोड़ा हो गया। उसके बाद उपयुक्त वाली प्रश्न कथन। ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। 66वां प्रश्न है, 66वां प्रश्न का इसको भी सही क्रम में रखना है आपको। तो सबसे पहले क्रम है बलवंत राय मेहता समिति, उसके बाद दूसरा है अशोक मेहता समिति, उसके बाद है आपका सरकारिया समिति, ये तीसरा हो गया। उसके बाद है चौथा सीजी राव समिति, और ये पांचवा है LM सिंघवी समिति। ये इसका सही क्रम है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ABDEC। ओके, उसके बाद है गणित से संबंधित प्रश्न। इस प्रश्न को अगर सॉल्व करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, एक व्यक्ति 1 रुपये में 8 पेंसिल खरीदता है। 60% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितने पेंसिल बेचना चाहिए? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 5 रुपए। ठीक है, 5 यानी कि 1 रुपये में कितने पेंसिल बेचना चाहिए? 5 पेंसिल बेचना चाहिए। ठीक है, ओके, 1 रुपये में 5 पेंसिल, यानी कि एक जो पेंसिल है वो 20 पैसे का है, मान के चलो। 1 रुपये में कितना पेंसिल? ठीक है, तो त्रिकोणमिति अनुपात का मान भी हमको स्पष्ट ज्ञात करना है, यहाँ पर कौन सा मान सही है। ठीक है, ये गलत है, एक्चुअली में गलत इसलिए है, इसका करणी 3/2 इसका राइट आंसर होता है। ठीक है, तो इसका सही, सॉरी, इसके 2 आंसर क्या क्या है, मान ज्ञात करना है। तो इसका जो सही राइट आंसर क्या क्या है, देखो, पहला है कि cos 60 अंश का मान 1/2 होता है, tan 30 अंश का मान
1/3 होता है। के एल इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। के और एल ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। प्रथम, n प्राकृतिक संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1/2 है, ठीक है। n इंटू n प्लस 1/2 होता है, ठीक है। ये सही वाक्य है, ओके। दूसरा है, प्रथम n सम संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1 होता है। ये भी सही है, ओके। उसके सही क्रम संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1 होता है, सही है। तीसरा है, n विषम संख्याओं का योग n प्लस n का स्क्वायर। ये सही नहीं लग रहा है, ठीक है, ये गलत है, ओके। अगला है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग का फार्मूला होता है n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये राइट है, ठीक है, ये भी सत्य कथन है। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, जे के एम। क्या हो जाएगा, जे के एम, ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न है, गणित से दूसरा प्रश्न हो गया, ये तीसरा प्रश्न हो जाएगा। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। यहाँ पर फार्मूला दिया हुआ है, इस फार्मूला को आपको क्या है, सही क्रम में रखना है। तो देखिए, लंबवृत्तीय बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद होता है लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, पहला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, 1/3। ये है आपका पहला का उत्तर। और उसके बाद है दूसरा का होता है लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये है आपका दूसरा का आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है, गोले का आयतन होता है, गोले का आयतन का फार्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये है आपका तीसरा का आंसर। उसके बाद गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, डी का आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, ये चौथा का आंसर है, ठीक है। इस तरह से इसका राइट आंसर ये हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। पहला का तीसरा, दूसरा का पहला और आपका तीसरा का चौथा और चौथा का दूसरा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब इसको देखिए, जो 8वीं 10वीं में अगर बहुलक पढ़ा है तो उसको ज़्यादा इसके पूरे नियम को मालूम है। और मेरे जो इस मतलब चैनल में इससे संबंधित बहुत सारे सवाल अपलोड किया गया है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। बहुलक ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होता है, ठीक है, बहुलक वर्ग हमको सबसे पहले देखना होता है। उसका क्या है, आवृत्ति क्या है, इसको भी देखना पड़ता है। उसके बाद उसके पूर्व का जो कक्षा है 10 से 15 के बीच में कितने हैं, या उसके बाद वाला को L1 L2, ये पहला वाला, फिर ये F, इस तरह से इसको हमको क्या करना है, इसका पहले का आवृत्ति, जैसे 30 इसका सबसे बहुलक वर्ग है तो इसके पहले का आवृत्ति क्या है, 25 है। उसके बाद का आवृत्ति 16। तो इसको आपको इस तरह से L1 L2 या F1 तथा F2 के उसमें जो है ना, सबसे पहले हमको छांटना रहता है। बहुलक वर्ग ज्ञात कीजिए, अधिकतम आवृत्ति ज्ञात कीजिए, गणना कीजिए, ठीक है। तो इसका फार्मूला जो है ना, ये है L1 प्लस F माइनस F1 अपॉन 2F, फिर माइनस F1 माइनस F2 इंटू L2 L1, ठीक है। ये है आपका कक्षा, ठीक है। तो बहुलक वर्ग का ये जो फार्मूला है, ओके, नीचे देखिए विकल्प में आपको सही क्या है ये आपको देखना है, ठीक है।